नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज चर्चा का विषय यह है कि राम मंदिर को आगे बनवाने या उसको लेकर बातचीत की पहल को योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खुद आगे बढ़कर पहल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अनौपचारिक तौर पर राम मंदिर विवाद को लेकर दोनों पक्षों को बुलाया है बातचीत करने के लिए, ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक यही टिप्पणी सामने रखी है कि अयोध्या का मसला दरअसल भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट के फैसले से इतर अगर बातचीत और सुलह सफाई से इस मसले का हल निकल सकता है तो उससे बेहतर और रास्ता नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, सरकारी पहल के तौर पर 1990 के बाद यह सबसे बड़ा और कारगर पहल माना जा सकता है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या इससे समस्या का समाधान होगा? आइए इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये छोटी रिपोर्ट। मंदिर वहीं बनाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से अयोध्या में राम मंदिर की वकालत की है और अब जब योगी ने राज्य की कमान संभाल ली है तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर योगी से उम्मीदें बढ़ गई हैं। राम मंदिर को लेकर योगी भी एक्शन में नजर आते हैं। खबर है कि योगी ने दोनों पक्षों को लखनऊ में बुलाया है ताकि दोनों पक्षों में मंदिर निर्माण को लेकर आम राय बनाई जा सके। सर्वसम्मत से राम मंदिर बने, राम सर्वसम्मत से है, राम बहुमत ने के नहीं है, तो इसलिए उन्होंने निमंत्रण भेजा है। हम लोग को फोन पर कहे हैं कि आप लोग आइए। अगर मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे यूपी के वजीर आला हैं, तो अगर वो किसी पार्टी को, जिससे क्या वो हर पब्लिक के लिए एक बराबर का दर्जा रखते हैं, चाहे जिस कौम के हों, चाहे सिख, ईसाई, मुसलमान, हर आदमी के वो रहबर हैं, तो अगर वो बुलाएंगे तो जाने में हमें कोई इतराज नहीं। राम मंदिर पर सहमति बनाने के लिए कई सालों बाद सरकारी कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि योगी इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। उन्होंने भी इस बात को अपील की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है तो उस पर महबूब साहब हो या महंत जी हो, दोनों पक्ष अगर एक बात करें तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के बाद ये राज्य सरकार का एक स्टेप फॉरवर्ड है। वहीं दूसरी तरफ योगी की इस पहल का मुस्लिम समाज के साथ साथ दूसरे लोगों ने भी स्वागत किया है। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए कि आपस में मिलकर अगर इस मसले को सुलझा ले तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है। इससे किसी के भी सेंटीमेंट्स हर्ट होने के चांसेस बहुत कम है। ये बहुत ही सही फैसला है सीएम साहब का कि आपसी सहमति से बन जाना चाहिए, आपस में मिलकर बात करके सॉल्व करना चाहिए। आदित्यनाथ योगी का यह पहल एकदम सफल होगा। योगी जी जो प्रयास किए हैं वह काफी सराहनीय है। सकारात्मक पहल होनी चाहिए, अच्छी पहल है। वहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ मस्जिद नहीं है। अब राजनीति से ऊपर उठ के अगर वो लोग कोई फैसला लेते हैं तो अच्छी बात है। राम मंदिर तो बनना चाहिए। बातचीत के जरिए से हमें मसले को हल कर लेना चाहिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राम जन्मभूमि का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों पक्षों को इस मुद्दे पर आम राय बनाने की सलाह दी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी पहल शुरू कर दी है। सवाल ये कि क्या योगी के पास दोनों पक्षों को लेकर सुलह का कोई फॉर्मूला है? क्या योगी वाकई इस मुद्दे को सुलझाकर अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ कर पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अगुवाई में यह कोशिश की गई थी कि राम मंदिर को वहीं बनवाया जाए जहां पर राम लला की विराजमान होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह कोशिश विफल रही और अंततः 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सेल बनाया था प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिसे खुद उनके प्रधान सचिव शत्रुघ्न सिंह देख रहे थे, लेकिन वो भी एक तरह से विफल कोशिशों में शामिल रही। योगी आदित्यनाथ की यह कोशिश कितनी सफल हो सकती है, आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, कांग्रेस से राजीव त्यागी जी हैं, हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं बीएचपी से, एचएस रावत जी हमारे साथ हैं, मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं, मौलाना अतर हसन देलवी साहब और मौलाना अब्दुल रहीम आबिद साहब हैं। इसके साथ साथ महंत धर्मदास जी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। महंत धर्मदास जी, योगी आदित्यनाथ का संदेश आप तक पहुंचा, जिसके जरिए आप इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि बातचीत का माहौल बनना चाहिए और उसी हिसाब से आपने दूसरे पक्ष से भी बातचीत की। क्या संदेश आपको मिला, कैसे मिला ये संदेश? आया है, कैसे नहीं आया है। हम आदित्यनाथ, गुरु गंभीरनाथ जी के वार्षिक उत्सव था गोरखपुर में, हमको बुलावा हुआ था कि आप आइए। हम वहाँ गए थे गोरखपुर में, हम और वहाँ पर बैठ करके जोगी जी से 1.5-2 घंटा तक बैठ करके बातचीत हुआ। बहुत लोग रहे, भोजन हो रहा था, ये हो रहा था, वहीं पर
कुर्सी हम लोग हमारा इधर आदित्यनाथ जी का लगा था, बैठ करके एक सुरेश दास भी एक साइड में रहे जी। अब बैठ करके बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, तो हम फिर उनको उनके पीए के जो उनका साथे रहता है उनको संदेश दे दिए कि हम लोग आना चाहते हैं, जब आप खबर देंगे तब मैं आऊँगा। बहुत खूब। अब ये बताइए कि बातचीत का मसौदा क्या रहेगा और दूसरे पक्ष से जो आपको जवाब मिला है उसे लेकर आपकी क्या राय है? कोर्ट के बाहर नहीं सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया, कोर्ट के बाहर में आप लोग विचार विमर्श कर लीजिए, लेकिन जाकर के कोर्टे में सुलह लगेगा, तो कोर्ट में ही हम लोग सुलह लगाना है, कोर्ट के ही इसमें प्रधानता है। हम लोग अवश्य लगाएंगे, कहें कि अयोध्या नहीं पूरा देश के शांति के लिए हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या से शांति के संदेश दें और वहाँ पर राम मंदिर भव्य बनाएं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे पास सोमनाथ मंदिर का एक तजर्बा पहले है जिसमें पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में मध्यस्थता की गई, बातचीत हुई और उसके बाद मुस्लिम समाज को समझाया गया। उन्होंने मस्जिद को खिसकाने की बात पर रजामंदी जाहिर की, सौराष्ट्र राज्य ने उसके बाद इसे पारित कर केंद्र को भेजा और अंततः सोमनाथ मंदिर आज विराजमान है जैसा हम देखते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार सोमनाथ मंदिर के तजर्बे को दोहराने की कोशिश कर रही है? अभी आपने प्रारंभ करते समय चर्चा की थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर जी और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी प्रयास किए थे और निष्फल रहे थे। उन प्रयासों में और वर्तमान के प्रयासों में एक बेसिक अंतर है जी। इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आग्रह किया है, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अच्छा हो कि आप कोर्ट के बाहर बैठकर एक आम कंसेंसस बना लें और फिर कोर्ट में आए और कोर्ट उसको सहमति दे या विचार करे। तो पिछली वार्ता में या प्रयास में और इस बार के वार्ता प्रयास में यह बेसिक अंतर है। जहां तक योगी जी नहीं, सभी पक्ष इस मत के हैं कि इस अहम मुद्दे को यदि हम वार्ता के माध्यम से एक सर्वमान्य फार्मूला को निकाल लें जी, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का निदान होने से सारे देश में शांति होगी और लोगों की आस्था और विश्वास का भी पालन हो जाएगा। राजीव त्यागी जी, और इतिहास भी गवाह है इसमें। बिल्कुल, मेरी जानकारी के मुताबिक जब कभी मुकदमा चलता था जी, मैं आ रहा हूं वाजपेयी जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच जरा राजीव त्यागी जी को शामिल कर लें। राजीव त्यागी जी, राजीव गांधी के दौर में ही रामलला के पाठ खोले गए थे और उसके बाद से ही पूजा अर्चना शुरू हुई थी और उसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में जब बाबरी मस्जिद ध्वंस की बात भी सामने आई थी। लेकिन आज क्या स्थिति है कांग्रेस की? क्या कांग्रेस ये मानती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट बेस्ट रास्ता है? योगी आदित्यनाथ के पहल का समर्थन करती है क्या कांग्रेस? देखिए, हम कोर्ट के हर उस फैसले का समर्थन करते हैं जिसमें कोर्ट कहीं ना कहीं मेल मिलाप की बात करता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट का सबका सम्मान कांग्रेस ने किया है। राजीव गांधी जी ने कोर्ट के कहने पे भी ताले खुलवाए थे, जिसकी वजह से हम रामलला के अब दर्शन भी कर पा रहे हैं और दर्शन करके हम लोग बाग सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है, इस पहल का सभी पक्षों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे का कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। क्योंकि राम हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, तो उधर मस्जिद भी आस्था का प्रश्न दूसरे पक्ष के लिए है। लेकिन दोनों पक्ष बैठ करके अगर कोई समाधान निकालते हैं तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और शांति विकास दे सकती है। कि मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने अयोध्या विवाद को सुलझाने की कोई पहल नहीं की है। यह पहला मौका है। अब तक हमेशा केंद्र सरकार की तरफ से यह पहल होती रही है, इसलिए यह पहल अपने आप में बड़ी अलग है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के इस पहल का स्वागत करना पसंद करेगी? हम उस हर कृत्य का फैसले का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे शांति स्थापित हो, जिससे मुद्दों का निस्तारीकरण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति उस कार्य को करे। कांग्रेस का यह मानना है, क्योंकि शांति ही विकास की रचना करती है, शांति हम लोगों को आगे बढ़ाती है और शांति से हम लोग मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम कभी तो बड़ा दिल रख लीजिए।
नहीं बड़े दिल से कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति में तो योगी जी भी आते हैं ना। अच्छा चलिए कहा, देखिए चलिए योगी जी भी आते हैं, कोई भी व्यक्ति, पर बहुत बड़ी बात है। योगी जी और अन्य पॉलिटिशियंस में एक अंतर है जी, एक अंतर है योगी जी और अन्य पॉलिटिशियंस में जी, कि योगी जी जो है वो गेरुआ पहनते हैं और सन्यासी हैं, और सन्यास धर्म को जितना मैंने देखा है, पाया है, पढ़ा है, तो उसमें त्याग, तपस्या, क्षमाशील, समानता, प्रेम, मानवता सब होती है। तो मैं मानूंगा कि वो समानता रखेंगे सबके साथ। बिल्कुल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी आज गेरुआ ही पहने हुए हैं। वाजपेयी जी, एक छोटा जवाब आपका, अभी हम ऑन पैनलिस्ट के पास पहुंचे। वाजपेयी जी, तो राज्य के मुखिया होने के नाते, संवैधानिक मुखिया और मुख्यमंत्री होने के नाते पहल करना भी उनका स्वाभाविक कर्तव्य है। और निश्चित तौर पर जैसा राजीव त्यागी जी ने कहा है, मैं योगी जी के बहुत संबंध में रहा हूं, 4 साल अध्यक्ष रहा हूं, तब भी बराबर संपर्क में रहा हूं जी। इतना मैं मान सकता हूं कि दृढ़ निश्चयी जहां वो हैं, वहां वो विषय को समझकर उस पर क्या करना, इसका निर्णय करना भी जानते हैं, और सबके प्रति उनका ममत्व रहता है, कभी दुराग्रह से काम नहीं करते। चलिए, हम मुझे उम्मीद है बिल्कुल कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आग्रह है, आदेश आया, एक तरह से सुझाव आया है जी, उसका लाभ अगर मिल जाएगा तो इस देश के लिए बहुत हितकर होगा। बंसल साहब, हम बार बार ये बात जरूर कह रहे हैं कि देश के लिए बड़ा हितकर होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बड़ा समुदाय अभी भी इस बात को लेकर एक अलग राय रखे हुए है। वीएचपी हमेशा इस बात की पैरोकार करती रही है, यहां तक कि अगर तोगड़िया जी की बात कहें तो स्पष्ट कर रहे, कानून बनाओ और मंदिर बना दो, काम खत्म करो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये काम खत्म करो है या दरअसल ये सिर्फ आस्था का विषय है? नहीं, देखिए 488 वर्षों में आपको पता है अजय जी कि 76 युद्धों में 4.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया इस जन्मभूमि के लिए। कभी हारे कभी जीते, लेकिन जन्मभूमि पर क्लेम नहीं छोड़ा उसने। और ये सर्वविदित दुनिया जानती है कि भगवान श्री राम का जन्म वहीं पर अयोध्या में हुआ था। और 30 सितंबर 2010 के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसके पीछे 17 साल की पूरी मेहनत थी उच्च न्यायालय की, और बाकायदा कनाडा के वैज्ञानिकों ने आकर के उत्खनन किया, और सारा हिंदू और मुसलमान जो लोग बैठे थे, और वो सारे तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय जो दिया, उस निर्णय में बड़ा 3 चीज़ें साफ थी। मैं जरा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाई मंदिर वहाँ था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि जो ढांचा वहाँ पर खड़ा था वो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार किसी भी प्रकार से मस्जिद नहीं था। तीसरी बात उन्होंने न्यायालय ने कही कि भाई देखिए, यहाँ पर जो है ये जो ढांचा खड़ा किया गया था वो एक भव्य मंदिर को तोड़ करके और उसी के मलबे से बनाया गया था। देखिए, इतना सब स्पष्ट होने के बावजूद भी एक जब सर्व निर्णित हो गया, सबने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चंद जो है राजनेता और कुछ चंद जो है लीडर उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। देखिए, बाबर का इस देश से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके लूट के। एक लुटेरा था, व्यभिचारी था, दुराचारी था, और उसके नाम पर अगर कोई मस्जिद भी बनती है, इतिहास एक अलग तरीके से चीजों को देखता है। हम जरा आज इतिहास पर नहीं, राम मंदिर पर चर्चा करें। रजा साहब जी, देखिए ऐसा है, विनोद बंसल साहब ने अपनी बात कही, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी बात। यहाँ तक कोर्ट के बाहर सुलह करने का मसला है जी, अजय जी, कैसे होगा कोर्ट के बाहर सुलह जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, तोगड़िया जैसे लोग ये कहेंगे कि हम कानून बना करके उसको बना लेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली गलती ये हो रही है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको आप पार्लियामेंट में कानून कैसे बना सकते हैं? भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। यार, भावना अपनी जगह है, हमारी भी भावना मस्जिद से जुड़ी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कानून के गर्दन पे छुरी नहीं रख सकते ना। आपकी भावना क्या जुड़ी हुई है? आप बोल रहे हैं क्या जुड़ी हुई है आपकी भावना राम मंदिर के साथ? बता दो आप, जब आप बता ही रहे हैं कि आपकी भावना जुड़ी हुई है, तो ये बता दीजिए कि आपके मंदिर के साथ क्या भावना जुड़ी हुई है जी। और मस्जिद से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बाबर के साथ जुड़ी है कि मस्जिद के साथ? मस्जिद के साथ। आप कहते हैं बाबर हमारा, आप कहते हैं कि बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, हमारा मस्जिद से मतलब है, हमारा मस्जिद से मतलब है। और मस्जिद कहीं भी होगी, मुझसे हमारा लेना देना होगा। वो तो उच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया कि वहां पर कोई निर्माण हुई नहीं। झगड़ा किस बात का? राम को आप मानते हैं, राम को कह रहे हैं पूरा चंदा खा लिया। इतिहासकार भी मानते हैं कि वहां मस्जिद थी नहीं। यही विवाद का विषय बन जाएगा। पड़ेगा आबिद साहब, अरे भैया, पूरे
चंदा इकट्ठा करके आप लूट लिया आप लोगों ने। बात संभाल कर बोलिए, चंदा खाने की बात से करिए। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए जिन लोगों ने देश खा लिया वो चंदे की बात करते हैं, मैं मुझे इस बात पर कोई बड़ी घोर आपत्ति है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए जब ये साफ कह रहे हैं कि राम मंदिर था, वहां पर अयोध्या की जन्मभूमि है और मंदिर में आस्था है, भगवान श्री राम में भी आस्था है, ऐसा नहीं है। मैं देखिए इनके भी पूर्वज हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि जब बाबर से इनका कोई रिश्ता नहीं है और कोर्ट ने बड़ा बाबर से रिश्ता क्यों नहीं होगा? बाबर यहाँ एक शासक था। बाबर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं आबिद साहब को चर्चा बुलाऊं। आबिद साहब जी, वाजपेयी जी मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट प्लीज। वाजपेयी जी एक मिनट। आबिद साहब, राज साहब आपने अपनी बात रखी। आबिद साहब प्लीज। आबिद साहब देखिए साहब, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर न मस्जिद थी, न है, न होगी। अब ये इनकी मर्जी है, जो चाहे कहते रहें, लेकिन दुनिया ने देखा है कि तकरीबन 500 बरस तक उस जगह पर, यानी 500 से कुछ कम, तकरीबन लगभग जिसे कहते हैं, लगभग 500 बरस तक उस जगह पर मस्जिद थी, वो दुनिया ने देखी और मस्जिद ही को डेमोलेशन किया गया। पहले क्या था आबिद साहब? बता रहा हूँ अभी। रावत जी पहले भी बता दीजिए। रावत जी जरा उनको अपनी बात तो कहने दीजिए प्लीज। बात तर्क की हो रही है, कोई यहाँ इस तरह की बहस में नहीं कर रही है। सुन लिया ना मैंने, जब मैं जवाब दूंगा, दे रहे हैं, मैं जवाब दूंगा भाई। मस्जिद थी, पहले क्या था उससे पहले भी बता दो। रामायण लिखी गई तुलसीदास जो लिखी है। एक मिनट यार, अब सारे बोलते रहोगे तो मैं क्या जवाब दे दूं फिर? आबिद साहब मैं कहने जा रहा हूं कि देखिए, पहला तर्क मेरा यह है कि अगर वहां मस्जिद नहीं थी और मस्जिद डेमोलेशन नहीं हुई थी तो मैं पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद लोगों से कि फिर उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया था कि हम मस्जिद की सुरक्षा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, इसी जुर्म में उनको 1 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी। मस्जिद की बात नहीं की थी, मस्जिद की बात की थी, आप गलत बात कर रहे हैं। मस्जिद शहीद हुई, इसलिए वो जो ढांचा है विवादित ढांचा है, वो मस्जिद की इमारत थी। हिंदी में उसको आप ढांचा कहते हैं, शब्द नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। उर्दू में उसको मैं इमारत कहता हूं, हिंदी में आप ढांचा कहते हैं। उस समय पर जी नहीं, 450 साल से ज्यादा उस मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। 23 दिसंबर 1949 की रात तक ईशा की नमाज उसमें हुई थी, फिर 12 बजे उसमें मूर्तियां रखी गई। एक बात कर रहे हैं, अब आप या तो यहाँ बैठ के तय कर लीजिए, नहीं तो फिर कोर्ट तय कर देगा। जब यहाँ तय होगा तो कोर्ट तय करेगा, यही तो मसला, कोर्ट तय करेगा। जी मैं वही कहना चाहता हूं जी, हम ये कहना चाहते हैं कि बातचीत करना बहुत अच्छा है। 1152 से रावत जी, अगर आप मुसलमान था ना कोई मस्जिद थी, आप प्लीज और 528 में बाबर ने आकर के उसको डेमोलिश किया, उसको कब्जा कर लिया। अब वो चीज हमारी कब्जा थी और आज लोगों ने जनादेश दिया हमें, मैं सिर्फ इसलिए जनादेश दिया कि हम उसको भव्य निर्माण कर सकें। दिल्ली साहब जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना प्लीज, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है दूसरी। नहीं प्लीज जल्दी जी। मैं एक बात तो जो मैंने कही मैं उसको कहना, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बातचीत जो है वो शर्तों के साथ नहीं होनी चाहिए कि हमें यहाँ शर्त है कहाँ? नहीं तो हम यहाँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत कर सुलह सफाई का रास्ता निकालना चाहते हैं। क्या इस पर आपत्ति हो सकती है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़े योगी आदित्यनाथ नहीं है। मुझे कहने दीजिए ना, मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम का उन्होंने कहा कि बात बैठ करके बातचीत कीजिए। आप योगी जी को बड़े हैं क्या? आप लोग बड़े हैं क्या? बिल्कुल नहीं बड़े हैं, फैसले को माना नहीं, सबसे बड़ा है। याकूब मेमन के फैसले को माना नहीं, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गलत है। फिर वो आप ही लोगों ने दिल्ली साहब प्लीज एक मिनट प्लीज रावत साहब एक मिनट प्लीज, रावत साहब प्लीज एक मिनट। दिल्ली साहब ये पहल अपने आप में सार्थक है, काबिले तारीफ है, या इसमें भी आपको कोई लोच दिखाई दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं होता, उस समय आपका प्रश्न फिर बोल लेंगे। देखिए अजय जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी मस्जिद को भी जमीन देने के लिए तैयार है और इतना बड़ा मन लेके बैठते हैं बातचीत में, तो बातचीत के लिए मैं समझता हूँ सार्थक होगी, अच्छा माहौल बनेगा। बिल्कुल देंगे। आप जो है ये कहते हैं कि नहीं साहब, हमें तो मस्जिद की जगह आपको मस्जिद की जगह। चलिए आपने अपनी बात रखी है। दूसरी बात, दिल्ली साहब प्लीज एक मिनट दिल्ली साहब, मैं कहता हूँ आप राम के नाम की मस्जिद क्यों नहीं बना देते? हिंदुओं के राम, मुसलमानों की मस्जिद, इस एक नया हिंदुस्तान इत्तेहाद का और एक सौहार्द का काम नया फंडा दिया है। मस्जिद बनाई है बहुत बढ़िया। दिल्ली साहब राम मस्जिद ये एक नया शिवफा है। चलिए आइए दिल्ली साहब, मस्जिद बना रहे हैं। दिल्ली साहब ऐसा है, सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सच्ची बात कही। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जितने भी लोग हैं बाहर बैठ के इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करें। अजय इसमें टेक्निकल बात हमको समझने की ज़रूरत है कि जो लोग भी इसमें पेटिशनर नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुखातिब नहीं किया। सबसे पहले चीज़ जो हमेशा से पिछले 3-4 दिन से लगातार अब मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि ज़रूरत इस बात की, जितने भी पेटिशनर्स हैं
पहले हम उन सबको जमा करने की कोशिश करें। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मेरा तो इतना कहना है कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वहाँ पर जो कुछ भी होगा या तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा या आपसी सहमति से होगा। कहीं भारत सरकार ने अभी नहीं कहा कि हम कानून बनाकर वहाँ मंदिर बनाने जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ना हिंदू है ना मुसलमान है, लोक कल्याणकारी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तो ये बात ठीक है कि जो पिटिशनर अगर सहमत नहीं होंगे तो कोई सहमति का अर्थ नहीं रह जाएगा जी। इसलिए अगर योगी जी पिटिशनर्स को बुलाकर कोई वार्ता करके कोई फार्मूला निकलता है और वो निकलकर सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो हमको इसको सहमति देनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ना कि उस पर टीका टिप्पणी करके उस वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल जमीन की रेशों की बात, इनको ले लीजिए, हमारी तरफ से इनको ले लीजिए। पहल तो अभी योगी जी ने की है। देखिए, पहल तो अभी योगी जी ने की है। चर्चा इस बहस मुद्दे पर कर रहे हैं कि योगी जी की पहल पर अभी हमने आपके धर्मदास जी की पहल पर कहा कल रात नहीं दूसरे पक्ष के लोगों से भी बात बैठना चाहिए, बैठना चाहिए जी। कोई भी पहल करे, लेकिन पहल वो अथर साहब ने जो बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि जब तक जो पार्टियां हैं उसमें फरीक बनी हुई है कोर्ट के अंदर, जब तक उन सबको बैठा करके एक सहमति नहीं लेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बाबरी एक्शन कमेटी, ये सारे लोग तो मानने को तैयार ही नहीं है, बैठने को ही तैयार नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं। वो पार्टी एक्शन कमेटी, वो पार्टी भी नहीं दोनों, पर्सनल बोर्ड पार्टी आज की तारीख में मसला बोर्ड पार्टी है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पार्टी है, जमीयत उलमा हिंद पार्टी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्टी है। अरे मेरी बात तो सुनो महाराज, बात सुनिए। बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने साफ साफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो पिटीशन था वो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। वो तो बात है ही नहीं अभी। अब तो हम क्यों तय करें कि 5 ने तो आपको खुद मुसलमानों को कोई हम तय कर नहीं है। ये तो बड़ा जिम्मेदारी मैं कर रहा हूं, ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। ये निर्णय के अनुसार आगे एक चीज हो सकती है। अरे भाई कोर्ट को सब पता है कौन पार्टी है कौन नहीं है। का वातावरण और खराब होगा इस तरह से हम इस तरह की बातें करेंगे तो बेहतर ये देखिए कि फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे इस पे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, वो फैसला भी ऐसा था कि सौहार्दपूर्वकता ये मुद्दा हल हो जाए, बिल्कुल, लेकिन वो मुद्दा हल नहीं था। इसके 3 गुंबद थे। अब ये जो बार बार कहते हैं, देखिए मैं वीएचपी से कहता हूँ अपना मत रखें, रावत जी अपना मत रखें, ये उसको माने ना माने, लेकिन उच्च न्यायालय का जो फैसला था उसमें भी ये शब्द था कि उस इमारत के जो 3 गुंबद थे उन 3 गुंबदों को आप इस तरीके से बांटिए, बीच के हिस्से में रामलल्ला विराजमान रहेंगे, दायां हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा और बायां हिस्सा हनुमान गढ़ी को दे दिया जाएगा। अब ये माने ना माने, इनके मानने से कुछ नहीं होता। मेरा कहना यह है जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा वो टेक्निकल बात कही है कि जब तक अगर एक भी पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में कहे नहीं मैं नहीं मानता तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि योगी आदित्यनाथ पेटिशनर्स को जमा करें और सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर तो जो मैं इस पर आऊंगा जरूर, लेकिन इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि इस तरह की कोशिश जो पहले हुई वो आमतौर पर विफल रही, क्योंकि सभी पक्षों को एक साथ रजा कर लेना अपने आप में असंभव है। राजीव त्यागी जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आपकी एक छोटी टिप्पणी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अंततः निश्चित रूप से लास्ट फैसला देंगे, लेकिन क्या 1992 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था? मैं दोनों पक्षों के लोगों से जो इस पे सियासत कर रहे हैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम्हें हिंदू की चाहत है ना मुस्लिम से अदावत है, तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। हमने कोई आग नहीं लगाई है। अभी मैं जितना भी हम लोग बैठे हैं जो पक्षकार नहीं है उन लोगों से अपील करना चाहूंगा, उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस भाषा को इस्तेमाल ना करें, उस भाषा को इस्तेमाल ना करें। राजीव जी, इस भाषा को इस्तेमाल ना करें। राजीव जी, बड़े अफसोस की बात है कि मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के दौरान ये पूरी बातें हुई 1992 6 दिसंबर, और उस दिन पूरे दिन याद कीजिए। एक सेकंड मौलाना साहब एक सेकंड, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को याद दिला देना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 पूरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने किसी से बातचीत नहीं की थी। बिल्कुल, क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसी जिम्मेदारी निर्वाह कर सकता है जब देश जल रहा हो? इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा, सदियों तक देना पड़ेगा। राजीव जी, इसके जवाब से आप बरी नहीं हो पाएंगे कभी। आपको आप जवाब मत दो, पूरी चलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आज बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल करने की कोशिश की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह अपने आप में पहली बड़ी पहल है। लेकिन इसके पहले हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी तक जो बहस में हुआ वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, साथ साथ ये भी आपको बताना चाहते हैं कि 1986 में पहली बार कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बातचीत करने की कोशिश की, सभी पक्षों को एक साथ लाने की कोशिश की, बातचीत 3 महीने भी नहीं चल पाई, विफल हो गई। और यही कोशिश अंततः 2002 में भी
कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरपरस्ती में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। सभी पक्षों को राजी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरीके से विफल रहा, क्योंकि कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब बंसल साहब, यहां मैं आपको शामिल कर रहा हूं। यह बताइए कि सभी पक्षों को लेकर बातचीत करने की जो बात कही जा रही है, आप इसमें एक तो इतने सारे अलग अलग लोग हैं, हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामने है, 2.77 एकड़ की जो जमीन है उसे 30 हिस्सों में बांटा गया है। जाहिर सी बात है इसके हिसाब से मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर तो तभी बनेगा जब ये दीवानी मुकदमा जो सुप्रीम कोर्ट में है वो हल हो जाए, या फिर इस दीवानी मुकदमे को लोग विड्रॉ कर लें। इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो सभी पक्षों को बुलाने का मतलब क्या है, ये मैं सवाल रखना चाहता हूं। देखिए अजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए बातचीत कोई करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, दुनिया जानती है इस बात को कि राम जन्मभूमि वो है, उस पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, इसमें इस चीज़ में कोई दौरा नहीं है। और एक बात ये भी मैं दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई वो जो ढांचा था किसी भी प्रकार से मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से भी मस्जिद नहीं था। जब नहीं था तो उसमें एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अरे देखिए या तो पढ़ा करिए आप, या तो पढ़ा करिए, बीच में पढ़ के बोल रहे हैं आप, बीच में पढ़ के बोल रहे हैं आप मानिए उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते। जगह है आप कंटेम्प्ट कोर्ट लग जाएगा, मौलाना जी मैं बता रहा हूं आपको, बना हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं। दोनों तो आपके खिलाफ मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, कोर्ट में उत्तर पे कहता हूं, आपके खिलाफ कोर्ट में 2 पार्टियों ने केस ठोक रखा है कि हमारा मंदिर जो है वो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर नहीं था। आप लोग गलत बात बता दूं आपको अजय जी, आपने जो बात कही कभी वो जो अभी ब्रेक से पहले आपने कहा कभी ढांचा गिराया और वो अपने प्रधानमंत्री चुप रहे। मैं कहता हूं देखिए जो जर्जर ढांचा था जिसमें कोई दम थी ही नहीं, अगर मान लो कोई राम भक्त उसमें चढ़ गए जो ये दरासाई हो गया, उस वक्त की परिस्थितियों पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय अगर ऐसी थी, अगर ऐसी बंसल साहब अगर ऐसी बात थी तो उस वक्त कल्याण सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये हलफनामा क्यों दिया? जाहिर सी बात है, देखिए कानून एक अलग नजरिया है, जो हो गया उसे आप निपटा नहीं सकते जी। नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद थी वो, उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया। आप ये कहें जलवी साहब क्या है यार, कल्याण सिंह का एफिडेविट निकाल के क्यों देखिए अजय सच्चाई की बात है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय मैं वही कर रहा हूं, पढ़िए आप किस बात की सजा हुई है। माहौल एक ऐसा था वहां पर, उस माहौल में मैं था, वहां पब्लिक करीब 20 से 25 लाख पब्लिक थी, और उस समय अगर सरकार भी वहां उसको रोकने की कोशिश करती, शायद आस्था इतनी प्रबल हो चुकी थी उसको रोकना संभव था ही नहीं। इसलिए आज भी आस्था इतनी प्रबल है, उस आस्था को रोकना इतना आसान काम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग रावत जी हमारी भी आस्थाएं जुड़ी हैं, मंदिर के निर्माण। हम सीधी बात ये कि इस चैनल पर इस बहस से भी सौहार्दता का माहौल हमको बनाना चाहिए। रावत जी बंसल जी कह रहे हैं जाहिर बात है इनकी अपनी चीज है, लेकिन मैं 2 बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं। हमारी अपनी चीज, बिल्कुल ठीक बात, सुन लीजिए, स्वागत योग्य, ये आपके अपना मुद्दा, मैं आप सुन लीजिए वहां से, अब आप सुन लीजिए ना जी। देखिए 2 बातें हमको समझनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि खाली ये कह देना कि मुसलमानों ने श्री राम के मंदिर या उनके अनादर की कोई बात, ये अपने आप में निराधार बात है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। इकबाल जैसे शायर ने उनको इमाम हिंद कहा, ये एक सच्चाई की बात है, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो फैसले में ये भी लिखा गया है। मैं इससे आगे जाके एक बात कहना चाहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कोशिश की है, और उस कोशिश का मुद्दा ये कि ताकि सौहार्दता बनी रहे। उस शहर का नाम है अयोध्या है, जिसके शाब्दिक अर्थ मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर वाजपेयी साहब भी बता सकते हैं, दोनों भी जानते हैं कि जिस शहर में युद्ध हो ही नहीं सकता। अब मैं आगे एक बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं साहब अलग अलग बातें आ रही हैं, सर तोगड़िया साहब की बातें में कोई टिप्पणी नहीं, उसमें 500 बरस से 8 मस्जिदें हैं जहाँ नमाज हो रही हैं, उसमें तकरीबन 16 मंदिर हैं जहाँ पूजा अर्चना हो रही है, उसके अंदर अग्रवाल मंदिर जिसकी हर ईंट पे 786 लिखा हुआ है, उसके अंदर हनुमान गढ़ी का मंदिर है जहाँ पे आज भी जो है मुगलों का वो फरमान रखा हुआ है, कौन सी जगह है। मेरा कहना है कि स्वार्था उस अयोध्या में आज भी बाकी है, परंतु अयोध्या के बाद क्या हिंदू या मुसलमान जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसको बंद करके देश में अमन व अमान का माहौल बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने हमको दिशा दिलाई है, बहुत दिशा के साथ चले। बहुत वाजपेयी जी मैं यहाँ आपको शामिल करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को लेकर सशंकित हैं कि आज अयोध्या दिया तो कल मथुरा और काशी की मांग उठेगी, और उसके बाद उन 40,000 जगहों की बात उठेगी जिसे लेकर कहा जाएगा कि यहां पहले मंदिर था अब मस्जिद है इसलिए इसे हटाओ। तो क्या होगा भविष्य, इसे लेकर ज्यादा चिंतित है लोग। नहीं, इसका मतलब ये स्वीकार करते हैं कि 40,000 जगहों पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। अरे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमने नहीं कहा, अजय जी कह रहे हैं। देखिए
चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बातें मत करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्लीज कसाई के कोसने से कचरे नहीं मरते। हम इस पे ना आप जो भी बोल रहे हैं कसाई के कोसने से कचरे नहीं मना सकते। हमारे पास पे कानून है बना हुआ जो नरसिम्हा राव डर नहीं है। बना के देगा। अच्छा काम किया मुझे आपकी जैसे आप जैसे लोगों की चिंता नहीं है। आप बहस को नहीं रह सकते। नहीं मानते आप जो है जंगल राज बनाना चाहते योगी जी की पहल मंदिर बने कौन आप बोलिए हो रही है आपको दिक्कत क्या हो रही है? रावत जी हिंदुस्तान मानेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानोगे? हिंदुस्तान मानेगा। प्लीज आचार्य सत्येंद्र सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लीज एक मिनट मुझे अयोध्या चलना है। प्लीज हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र नाथ जी जुड़ चुके हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं राम मंदिर मठ के। इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से पहल की है और महंत धर्मदास जी को उन्होंने कहा कि आप दोनों पक्षों को लेकर आए, बातचीत करें ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं आचार्य जी, क्या इसे आप एक बड़ा कदम मानेंगे? क्या आपको लगता है कि बातचीत से अयोध्या का ये विवाद सुलझ सकता है? देखिए, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के जज को धन्यवाद देते हैं जी, जिन्होंने कहा है कि यदि आपसी समझौता से आप लोग कर देते हैं तो उनके पहल पर इस प्रकार से अयोध्या में बड़ी सरगर्मी है और दोनों पक्ष के लोग बैठ करके और कई बार बैठकें हो चुकी हैं। अब निर्णय ये है ना कि उसका फार्मूला क्या होगा, उसके दोनों पक्ष के कौन कौन लोग होंगे, यह निर्णय यदि कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होगा और इतना दिनों से चलने वाला ये आपसी विवाद का जो समस्या है ये समाधान हो जाएगा। इसके लिए तो हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष बैठ करके और इसका निर्णय कर लें और इसके लिए हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरार था वो ख़त्म हो जाएगा, भाईचारे का महत्व बनेगा। इसलिए भाईचारे को कायम रखने के लिए हम दोनों पक्ष हिंदू मुसलमान बैठ करके और राम जन्मभूमि के मसले को समाप्त कर दें। जी आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये कि आप बैठकें तो पहले भी हुई थी, यहां तक कि 2002 तक ऐसी कई राउंड की बैठकें हो चुकी थीं, लेकिन उसके बाद भी इस मसले का हल नहीं निकल पाया। आप आज कितने आशान्वित हैं? क्या आपको लगता है कि रास्ता सामने दिख रहा है? ऐसा है कि पहले इस तरह से कोई भी जज ऐसा नहीं कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया है और ये सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उसके पहल पर यदि हम लोग करते हैं तो निश्चित है दोनों के बीच में समझौता होगा और अन्यथा सुप्रीम कोर्ट तो अपना निर्णय करेगा ही और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी के लिए मान्य होगा। लेकिन जो हम लोगों के बीच में इस विवाद को लेकर के दरार है वह समाप्त नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आपस में जो पहले जो हुआ उसको बिता करके उसको छोड़ करके और अभी समय में जो चल रहा है इस बात को समझौता कर ले, यह हमारे और दोनों पक्षों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल राय साहब, देखिए स्वामी जी ने जो एक बात कही है मुझे लगता है अजय जी इस बात पर आपकी डिबेट का इख्तिताम हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि दरार पैदा ना हो। मंदिर मस्जिद सब अपनी अपनी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का सबब है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है मैं समझता हूं अगर बैठकर के सुलह हो जाती है तो ठीक है, वरना हमारी तरफ से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, दहलवी साहब का क्या मत है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब का क्या मत है, वो अपनी जगह, मैं सिर्फ इतना कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए कि मंदिर बनना है वो हमें स्वीकार है, मस्जिद बनना है वो हमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम सर माथे पर ले लेंगे। आचार्य जी, अब यक्ष प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये यक्ष प्रश्न इसलिए है कि दो अलग थॉट हैं, दो अलग विचारधाराएं हैं। एक ये कहती है कि जहां पर रामलला विराजमान है वहीं पर भव्य मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वही जन्मस्थली है। दूसरा पक्ष ये मानता है कि नहीं, ये जमीन का विवाद है और जमीन का विवाद कोर्ट के जरिए फैसला हो जो हो, अगर वहां मंदिर बनना है तो मंदिर, अगर वह मुसलमानों के पास जाता है तो वहां मस्जिद। मैं आपसे जानना चाहता हूं
क्या इसका बेहतरीन रास्ता हो सकता है? क्योंकि आस्था एक तरफ, देखिए धर्म और कानून अलग है। बेहतरीन रास्ता यही है जी, ये बेहतरीन रास्ता यही है कि जहां पर रामलला विराजमान है, इसके संबंध में हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया है और उस आदेश ने कह दिया है कि जहां पर रामलला विराजमान हो, रामलला की संपत्ति है और रामलला का मंदिर वहां बनना चाहिए। इसलिए मैं मुस्लिम पक्ष के सभी लोगों को यह चाहता हूं कि इसका सम्मान करें। हाई कोर्ट के जब हाई कोर्ट के निर्णय को कोई माना नहीं, लेकिन वही बात चल करके सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और न्याय के पहले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले यदि हम लोग बैठ करके कर लेते हैं तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। आचार्य जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सेंटेंस और जोड़ना चाहता हूं इसमें कि ये उस जगह पर क्या बनना है क्या नहीं बनना है ये बाद में भी तय हो सकता है। अगर सहमति से कोई बात नहीं बनती तो कोर्ट से उसकी मिल्कियत पहले तय करा लीजिए, उसके बाद फिर बनने ना बनने पर बात घूम के वहीं आ जाती है ना। देखिए बात घूम के वहीं आ जाती है। बिल्कुल राव जी, मैं एक बात, वहां मंदिर है और मंदिर के फैसले के ऊपर, जी मंदिर की बात के ऊपर कोई भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमें मैं जरा ऑडियंस में भी आना चाहता हूं। जब एक कोई बात मंजूर ही नहीं है तो फिर उसमें बात का क्या माना? एक सेकंड सुन तो लीजिए जनाब, आप क्या कह रहे हैं? जी, जब ये आपसी सहमति न हुई फिर कोर्ट ने ये बवाल बीच में डाल दिया कि जाओ नीचे फैसला करो। फिर नीचे फैसला कहां से हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि कोर्ट फैसला करेगा ना। ठीक है जी, पावर से पहले ये मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आपने हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना तो अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी क्या आप उसे मानेंगे? हमने नहीं माना, सारे पार्टियां नहीं थी, वो सारी पार्टियां अपील कर इस्तेमाल करके आगे बढ़ी सब गए। रामलला के स्थान पर राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं की विचारधारा है। इसे मुसलमानों को भी अपनी बात रखने का हक है कि पर उनको वहाँ पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अच्छा जी, एक आखिरी प्लीज जल्दी। मुसलमानों की सहमति से ही रामलला का जगह पर मंदिर बनना चाहिए, हम यही चाहते हैं। चलिए, सहमति से ही बननी चाहिए, ये बात निकल कर आ रही है। जी एक बात मैं कहना चाहता था इसमें, इन्होंने एक बात कही कि भाई ये जमीन का मुद्दा है। नहीं जी, इस बात को बड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा। देखिए एक मिनट सुनिए, ये बात जमीन का नहीं है, सिंपल जमीन का विवाद नहीं है। देखिए बात ये जन्मभूमि का है। मंदिर तो कहीं भी बन जाएगा, ये बात हम भी मानते हैं, हमारे हर दिल में मंदिर है। लेकिन आप मुझे बताइए कि मेरा नाम विनोद बंसल है, मैं अपना नाम बदल सकता हूं, अपना धाम बदल सकता हूं, अपना काम बदल सकता हूं, क्या मैं जन्म स्थान बदल सकता हूं? अगर मैं जन्म स्थान नहीं बना सकता तो मैं त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री राम का जन्म स्थान कैसे कोई बदल सकता है? एक बात सुनिए, एक बात और सुनिए, बात पूरा करने दीजिए मुझे। मैं एक बात कहना चाहता हूं इसमें, देखिए ये जन्मभूमि का मामला, और हम जन्मभूमि की पूजा करते हैं, सिर्फ मंदिर की मूर्ति की पूजा नहीं करते। वाजपेयी जी, राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, कम से कम बीएचपी भी ये कह रही है। आचार्य जी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े, उनका भी यही कहना है जी। आप भी, बीजेपी भी यही चाहती है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इसे मानने को तैयार नहीं हो। कहते बस कोर्ट ही है, कोर्ट जो फैसला दे दे, या तो वहां मंदिर बनाने को कह दे या मस्जिद बनाने को कह दे। मेरा इतना ही निवेदन है जी, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आपसी सहमति अगर आप बाहर बना सकते हैं तो बना लें जी। एक विशेष बात ये और कही उन्होंने कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वर्तमान सिटिंग जज भी आपको दे सकते हैं जी, आपके इस काम में सहयोग करने के लिए। तो यानी सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था और विश्वास के इस प्रश्न को आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटल कर सके तो कर लें, इसकी पहल की है। और राज्य के मुख्यमंत्री के नाते योगी जी ने उस तरफ काम प्रारंभ किया है जी। अगर इसमें से कोई कंक्रीट फार्मूला बनेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी सहमति देगा या असहमति देगा, वो विषय तय हो जाएगा जी। डर मान लीजिए कि हिंदू समुदाय के कुछ लोगों के दिल में है कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां मस्जिद बनाने का निर्णय आ जाए। नहीं सर, अगर मान लीजिए अगर ये है तो कानून बनाने की स्थिति बन नहीं सकती है। बात एक सुन लीजिए, आप लोग मत बोलिए ना। यहाँ देखिए, इसमें 3 चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज़ तो ये कि वर्शिप एक्ट 1993 के अंदर इस मुद्दे को इसलिए अलग किया गया था क्योंकि जाहिरी बात है कि जज्बात से जुड़ा हुआ था, ये मैं कहना चाहता हूं। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग शाबानो केस के नाम पर मुसलमानों को लज्जित करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया था, वहीं 86 में जो फैसला मूर्तियां रखने पे आया था, कांग्रेस ने उसको भी चैलेंज नहीं किया था। यानी कांग्रेस ने भी दोनों हाथों में लड्डू रखे थे उस वक्त। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आस्था की रावत जी की मैं कदर करता हूं, कहना चाहिए इनको। अब आपने कहा काची कामाकोटी शंकराचार्य, उस वक्त वीपी सिंह के ज़माने में भी कोशिश हुई, उसके बाद भी हुई, और जैन सरस्वती जी महाराज के ज़माने में भी कोशिश हुई। 9 डिक्लेरेशन, मैं सबको कह रहा हूं, चूंकि मैं बाउंसर का कभी शौक नहीं करता,
आप भी जाके देखिए 9 मार्च डिक्लेरेशन था जिसमें मैं भी खुद एक हिस्सा था। उस मौके पे जो पेज पड़ा था कहाँ के पड़ा था, मुसलमानों की तरफ से नहीं था, बल्कि कहा यह गया था कि चूंकि अयोध्या शारदा पीठ के अधीन आती है इसलिए अयोध्या विवाद भी शारदा पीठ को ही हल करना चाहिए। जब हमने कहा शारदा पीठ से करेंगे, फिर हिंदुओं की तरफ से 2 बातें आई कि शारदा पीठ पर ही विवाद है कि स्वरूपानंद जी है कोई और है। तो मेरा कहना ये सुन लीजिए हमारा कहना ये है कि हिंदू और मुसलमान सारे सुन लीजिए, जितने भी पेटिशन सुन लीजिए रावत जी, फिर आप कहिएगा ना, जितने भी पेटिशनर हैं उनमें 2 पेटिशनर वो भी जिनको रावत जी इनकार नहीं कर सकते, वो 2 पेटिशनर भी जिनका कहना यह है कि राम मंदिर वो नहीं था बल्कि जिस मंदिर में हम हैं असल राम मंदिर ये है। अयोध्या मंदिर पर यह बड़ी बहस हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है अभी ब्रेक में कुछ चर्चाएं इस तरह से चल रही थी कि अगर प्यार से मांगो तो हम सर क्या सरकार भी दे देंगे आपको। तो यही मैं जानना चाहता हूं हम आप सब लोगों से, क्या प्यार से इस मसले का समाधान नहीं निकल सकता? क्या बातचीत वो रास्ता नहीं है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जरिए इस रास्ते को निकाला जाना चाहिए? आप लोग की आखिरी टिप्पणी ले रहा हूं, रजा साहब शुरुआत आपसे। नहीं, बिल्कुल निकल सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने अगर शुरुआत की है, एक पहल की है, तो मैं समझता हूं उनका इस्तकबाल होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। वो एक देश बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और एक बहुत बड़े मठ से वो आते हैं, उनके जहन में जो चीज़ें हैं मैं समझता हूं वो भी सामने आ जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि योगी जी में एक डिटर्मिनेशन है, काम करने की इच्छा है और वो राम भक्त हैं और वो बुलाएं सबको और इनको भी बुलाएं जो चैनल पे आते हैं, कम से कम वो बात अपनी रखेंगे। देखिए, याचना की आवश्यकता नहीं है। इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान जी हर एक व्यक्ति जानता है, मानता है इस बात को कि जन्मभूमि किसकी है, वहाँ पर मंदिर किसका था, अभी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी हैं और देश को चाहिए क्या। तो हमें उम्मीद है पूरी कि मोदी जी और योगी जी मिलकर के इस मसले का तुरंत समाधान निकालेंगे। मैं तो इतना कहूँगा कि तलवार का धनी था, शुजात में फ़र्द था, पाकीज़गी और जोश मोहब्बत में वो अकेला था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। पहले तो बिक्रमी और रामनवमी की और नववर्ष पे सबको सब मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आखिर में मैं इतना कहूँगा कि राम की पहचान पुरुषोत्तम है, राम की पहचान वो है कि जो वचनबद्धता है। राम एक अच्छे राजा भी हैं, एक अच्छे बाप भी हैं, एक अच्छे बेटे भी हैं, राम एक अच्छे पड़ोसी भी हैं, दुश्मन के साथ भी अच्छा व्यवहार था। इसलिए हमको राम के नाम पे कम से कम नफरत के बजाय जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा दी है, बैठे बातचीत करें, मसले का हल ढूंढें। राजीव त्यागी जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मर्यादाओं में रह करके उन्होंने पूरा जीवन जिया और मर्यादाओं में रह करके मंदिर बनना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रेम सबसे बड़ी कुंजी है किसी भी अविश्वास को दूर करने के लिए और इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए, बहुत जल्दी समाधान होना चाहिए। वाजपेयी जी, कितनी जल्दी इस समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? निराशा रखकर मन में यदि कोई काम हम करने का प्रयास करेंगे तो कभी सकारात्मक नहीं होगा। हमको आशा रखनी चाहिए, सकारात्मक प्रयास होने देना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो सर्वोच्च न्यायालय के जज का सहयोग लेकर इस मामले को निपटाना चाहिए। आचार्य सत्येंद्रनाथ जी, मैं आखिर में बस आपसे जानना चाहता हूं आचार्य जी, राम मंदिर के निर्माण में अवरोध कितनी जल्द खत्म हो और अगर ये अवरोध जल्द खत्म हो तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आचार्य जी। रामलला सबको सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए, यही हमारी आशा और विश्वास है। 5 सेकंड जी, फैसला चाहे कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो जी, हमें यह नारा लगाने का हक मिलना चाहिए जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। ये क्या बात है बंसल साहब, ये नारा लगा जी। नहीं, बहुत बढ़िया। आज अजय जी मैं बताऊं आपको, विक्रमी संवत के साथ साथ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का दिवस भी है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी आज के दिन हुआ था। मेरे को लग रहा है कि आज जिस तरह की बहस और जिस तरह की डिबेट आपने कराई है, सार्थक पहल होगी और इस बात को लेकर के कि प्रभु श्री राम का आदर्श जन जन तक पहुंचेगा और दुनिया का हर व्यक्ति इसको मानेगा और उसके भव्य जन्मस्थली पर मंदिर बनाने के लिए हम सब लोग कृत संकल्प होकर के यहाँ से जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस विवाद का अंत जल्द से जल्द होना चाहिए। आखिरकार हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के 2 पहिए हैं। बहुत धन्यवाद।